And students, now we start laser. Okay, so firstly we prepare जर्नल एंट्री एंड नाउ वी स्टार्ट लेजर. अब लेजर कैसे बनेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे कितने डिफरेंट नेम आ रहे हैं. ओके, उन्हीं डिफरेंट नेम के हिसाब से हम हर एक हेड का एक अलग अलग अकाउंट बनाएंगे जिसे हम कहते हैं लेजर. तो फर्स्ट इज हम देखेंगे, फर्स्ट हमारा नेम इसमें आ रहा है कैपिटल का. फर्स्ट इज कैपिटल, एक इसमें कैपिटल का हमारा अकाउंट बनेगा. सेकंड इज कैश, दूसरा कैश का बनेगा. थर्ड हमारा परचेज, तो कैश हो गया हमारा गोपाल का 4 नंबर पे. सेल्स 5 नंबर पे. परचेज हमारा ऊपर हो चुका है. राम हमारा अभी नहीं हुआ है तो राम को लेंगे हम लोग. 6 नंबर पे हमारा राम का अकाउंट बन जाएगा. ट्रेड एक्सपेंसेस 7 पे कैश हो गया. इधर कैश हो गया. डिस्काउंट अलाउड 8 नंबर पे हमारा डिस्काउंट अलाउड बन जाएगा हमारा ये. एंड गोपाल का नाम अभी हमारा ऊपर गोपाल, यस गोपाल हमारे ऊपर आ चुका है ना, तो गोपाल को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. 8 अकाउंट एंड यस वेजेस 9. कैश हो गया हमारा. राम अकाउंट, देखिए राम के अकाउंट हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है 6 नंबर पे. ओके, तो राम का नाम यहाँ पर नहीं आएगा हमारा ये, तो राम हमारा हो गया है. कैश हमारा हो गया. डिस्काउंट रिसीव्ड, बिकॉज अभी हमने यहाँ बनाया था डिस्काउंट अलाउड एंड यहाँ डिस्काउंट रिसीव. तो 9 के बाद 10 नंबर पे डिस्काउंट रिसीव हो गया. रेंट 11. कैश हमारा हो चुका है. ओके स्टूडेंट, सो इस वाले क्वेश्चन पे हमारे जो टोटल अकाउंट हमारे बनेंगे वो हमारे बनेंगे टोटल अकाउंट हमारे स्टूडेंट 11. ओके, टोटल 11 अकाउंट्स को लेकर हम मतलब 11 डिफरेंट नेम के अकाउंट्स को लेकर हम बनाएंगे इनका लेजर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा अकाउंट में बनेगा कौन सा, हमारा कैपिटल लगेगा. ओके, सो अकाउंट कैसे बनेगा स्टूडेंट, ये रहा अकाउंट हमारा. सो आप जानते हैं कि लेजर बनाने का तरीका क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट ऑफ लेजर, डेट पर्टिकुलर JF. ओके, JF मीन जर्नल फोलियो. अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर JF जर्नल फोलियो एंड अमाउंट क्रेडिट. ये आपके 4 कॉलम्स होते हैं डेबिट साइड के, 4 कॉलम्स होते हैं आपके क्रेडिट साइड के. ठीक, अब आपको पता है, मैंने आपको पहले बता रखा था इसमें कि जब जर्नल से लेजर बनाते हैं तो लेजर में सबसे पहले से हम जिस अकाउंट को बना रहे होते हैं उस अकाउंट का नाम डेबिट और क्रेडिट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब जैसे हम बना रहे हैं कैपिटल का अकाउंट, हम देखेंगे पूरे क्वेश्चन में कैपिटल की केवल एक ही एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ओके, इन फुली क्वेश्चन देयर इज ओनली वन एंट्री रिगार्डिंग कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अब हम इसको बनाने का तरीका हमारा क्या है, जैसे हम कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं तो कहीं भी पूरे लेजर में कहीं भी कैपिटल का नाम नहीं आएगा. अब कैपिटल का नाम नहीं आएगा तो किसका नाम आएगा, सिंपल है, हमने ऐसे कैपिटल को ही हिडन कर लिया. अभी कैपिटल मेरे सामने हिडन है. ओके, अब ये कॉलम अगर 2 का है तो ये साइड कौन सा होता है हमारा, बाय का, है ना स्टूडेंट्स. मैंने आपको लेजर पहले बता चुका हूँ मैं, बट एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारा ये. अब हमें दिखाई दे रहा है केवल बाय कैश अकाउंट, सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है बाय कैश अकाउंट. ओके, तो 2 तो हिडन हो गया, सिंपल बाय कैश. सो अप्रैल 2019 फर्स्ट. सो बाय का कॉलम हमारा ये वाला होता है, ये हमारा 2 साइड स्टूडेंट, ये हमारा बाय साइड. सो 2019 अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट. ध्यान रखना, हम अकाउंट कैपिटल का बना रहे हैं लेकिन अमाउंट कैश, नाम तो कैश का आएगा बट अमाउंट कैपिटल के सामने गया. हमने कैपिटल को हिडन कर लिया क्योंकि यहाँ कैपिटल का नाम नहीं आएगा, तो नाम तो कैश का आएगा लेकिन नेम कैश का आएगा, बट अमाउंट जो आएगी वो कैपिटल के सामने गया. तो कैपिटल हमारा कितना है, 1 लाख रुपीज़. सो अप्रैल बाय कैश अकाउंट ₹1 लाख. ओके, अब और पूरे क्वेश्चन में कैपिटल की कोई एंट्री नहीं है. अब हम देखा यहाँ इधर ₹1 लाख है, तो बैलेंस इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, ये ₹1 लाख यहाँ लिखेंगे एंड मंथ की लास्ट डेट अप्रैल 30, क्योंकि अप्रैल 1 में एंट्री पास हुई है और जब हम अपने अकाउंट को क्लोज करेंगे तो 1 मंथ बाद अप्रैल 30 डेट पड़ेगी हमारी. एंड टू बैलेंस कैरी डाउन, और ₹1 लाख लिखकर हम इसके टोटल को यहाँ पर क्लोज कर देंगे. अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे, ये जो हमारा 1 लाख रुपीज़ हमारा टोटल आ चुका है. अब हम इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए. तो अप्रैल के मंथ को बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे. अप्रैल के बाद मई होता है तो मई के जो बैलेंस के लिए, तो अगर बैलेंस हमारा कैरी डाउन यहाँ बचा तो क्रॉस बैलेंस हमारा ट्रांसफर होता है हमेशा, आप जानते हैं पहले से ही है ना, बैलेंस हमारा क्रॉस ट्रांसफर होता है. सो मई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ कैरी डाउन, यहाँ पर ब्रॉट डाउन ₹1 लाख. ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हमारा कैपिटल का लेजर हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम बनाएंगे नेक्स्ट, हमारा लेजर है कैश अकाउंट.
अब देखेंगे कैश के क्या करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे कि पूरे क्वेश्चन में कैश की कहाँ कहाँ पर एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री ये आ गई हमारे पास में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कैश हिडन कर देंगे। अब हम लेजर कौन सा बना रहे हैं, कैश का बना रहे हैं, तो हम लोगों ने ऐसे कैश को ये हिडन कर दिया। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, केवल टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। तो अब हम बनाएंगे कैश का लेजर इस तरीके से हमारा ये सेम फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट एंड फर्स्ट एंट्री टू कैपिटल अकाउंट। टू का कॉलम हमारा ये वाला होता है, तो अप्रैल 1 2019 टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए नाम तो आएगा कैपिटल का, बट अमाउंट कैश के साथ देखिए रुपीज़ बन रहा है, तो हम लोगों ने मेंशन कर दिया रुपीज़ बन रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमने क्या कहा, अब हमने यहाँ से कैश को हिडन कर दिया हम लोगों ने, ये कैश छुपा दिया, हिडन हो गया हमारे। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, बाय परचेज, और ये टू कॉलम है, ये बाय का कॉलम है। जब हमने टू कैश हिडन कर दिया, अब हमें क्या मेंशन किया, बाय परचेज, तो अप्रैल 3 में बाय परचेज। अब बाय हमारी कहाँ कॉलम आ रहा है, ये रहा बाय का, सो अप्रैल 3 बाय परचेज एंड अमाउंट रुपीज़ 5000, बिकॉज कैश के सामने के अमाउंट, नेम परचेज का आएगा बट अमाउंट कैश के सामने की 5000, हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दी बाय रुपीज़ 5000। नेक्स्ट गोपाल टू सेल्स, जहाँ कैश का नाम ही नहीं आ रहा तो उस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेजेस टू राम, यहाँ भी कैश का नाम नहीं आ रहा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश, ये रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने फिर से कैश को रिटर्न कर लिया। ओके, अब क्या दिखाई दे रहा है हमारे को, बाय परचेज, बिकॉज ये टू साइड हमारा बाय परचेज, तो हमने टू कैश रिटर्न कर दिया हम लोगों ने। अब बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब अप्रैल 15 की बात हो रही, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, तो बाय ये बोलो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। अब अमाउंट कितनी आएगी, ₹2000, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी हमारी 2000 है, कैश की अमाउंट 2000 है, तो वो हमारे 2000 हमारी यहाँ रिकॉर्ड होगी। फिर आपका कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गोपाल। अब देखिए कैश यहाँ पर हमारा ऊपर डेबिट में आ रहा है, तो अब हम डेबिट के पूरे आइटम को हिडन करेंगे। इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट भी हिडन होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट भी हिडन, दोनों हमारे हिडन होंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों डेबिट की कॉलम है, तो दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे हिडन कर लिया। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, केवल टू गोपाल, टू गोपाल। ओके, सो अप्रैल 20 टू गोपाल, अप्रैल 20 टू गोपाल्स अकाउंट। अब बच्चों नेम तो आएगा गोपाल का, बट अमाउंट किसकी आएगी, कैश के सामने की 3950, तो ये हमारी आ गई 3950 स्टूडेंट्स। बिकॉज कैश हम लेजर जो बना रहे हैं कैश का, तो केवल कैश के अमाउंट है। अब डिस्काउंट नहीं आ गया यहाँ पर, केवल कैश के लेजर 3950, तो अमाउंट ऑफ कैश 3950। क्लियर। अब नेक्स्ट आपकी एंट्री है वेजेस टू कैश, यहाँ पर हमारा कैश का नेम आ रहा है, सिंपल, हमने कैश को रिटर्न कर दिया। हमें क्या दिखाई दे रहा है, केवल बाय वेजेस, सिंपल है बाय वेजेस, तो अप्रैल 25, तो दैट इज अप्रैल 25 बाय वेजेस। मतलब अमाउंट ऑफ वेजेस कितनी हमारी है पर, वेजेस कैश के सामने की अमाउंट 700 है, तो हम डाल दिए 700। ओके, नेक्स्ट है आपका राम अकाउंट डेबिट, ओके, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर हमारा कैश आ गया क्रेडिट में, तो हमने पूरे कैश को, ये हमने इसको टू कैश को भी रिटर्न किया और डिस्काउंट भी रिटर्न, हमारा दोनों हमारा रिटर्न हो जाएगा टोटल, ये क्योंकि कैश हमारा क्रेडिट में आ रहा है, दोनों हमने रिटर्न कर लिया। ओके, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, केवल बाय राम ऊपर वाला, ये तो हमारा हिडन हो चुका ना, बाय राम से अकाउंट। ओके, तो हम डालेंगे यहाँ पर ये बाय राम्स अकाउंट, और अमाउंट कितनी आएगी, नेम तो राम का आएगा बट अमाउंट कैश के सामने की 7700, बिकॉज हम राम को कैश केवल 7700 का दे रहे हैं, तो राम्स अकाउंट 7700। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट एंट्री नेक्स्ट हमारा रेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, तो हमने रेंट को कैश को हमने फॉर्म लोन रिटर्न कर दी। अब क्या हमारे पास केवल रेंट, और कौन सा, बाय रेंट, बिकॉज ये टू ये बाय, सो बाय रेंट अप्रैल 30 बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट हमारी 1500 है रेंट की, 1500, ठीक है। और हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, तो हम लोगों ने 1500 डाल दी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका बैलेंस। अब आप देख रहे हैं कि डेबिट साइड में भी एंट्रीज हैं, क्रेडिट में भी एंट्रीज है, अब हम क्या निकालते हैं उसका बैलेंस। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएं, पहले लिखेंगे हम लोग टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना आ रहा है, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ₹1,03,950, टोटल 1,03,950। अब देखेंगे टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ₹5,000, 2,000, 700, 7,700, 1,500। जब हमने सबका टोटल किया, ये आ रहा हमारा 16,900। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि जिधर का टोटल ज़्यादा होता है, जिस हेड का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों साइड लिखा जाता है। अब यहाँ पर हमारा डेबिट का टोटल हमारा ज़्यादा है, ये 1,03,000 है, ये हमारा ओनली 16,000 है, तो हमने पहले इसको दोनों साइड मेंशन कर दिया, 1,03,950
1,03,950। अब इसमें से हम लोगों ने कम वाले टोटल को, हमने क्रेडिट का कम टोटल उसको माइनस किया, तो डिफरेंस हमारा निकल के आ गया 87,050। 87,050 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया कम वाली साइड में, एंड अप्रैल 30 मंथ की लास्ट डेट, और बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग नेक्स्ट मंथ के लिए। अब अप्रैल के बाद हमारा क्या था, क्योंकि बैलेंस हमारा यहाँ पर बचा है, बाय साइड में उसको ट्रांसफर करेंगे टू साइड में। सो अप्रैल के बाद हमारा आता है मई, तो May 1 एंड टू बैलेंस एंड ब्रॉट डाउन। ओके, एंड 87,050 ये आपका आ जाएगा बैलेंस ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज दो लेजर देखे हम लोगों ने, फर्स्टली कैपिटल का, सेकंड इज कैश का। ओके